एनीवे जी, इस पर बात करते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक, वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात की नाकामी जो है वो अब तो कन्फर्म हो चुकी है बात, और कर भी दी है। हुकूमत ने बता दिया है कि अफगान तालिबान रजीम कुछ मानने को तैयार नहीं है। अब हुकूमत ये समझ सकी है कि अफगान तालिबान कोई बात समझने को तैयार क्यों नहीं है, और एग्जैक्टली क्या चल रहा है उनकी क़यादत के दिमाग में? व्हाट आर दे थिंकिंग, ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान एक साफ़ नीयत के साथ, एक क्लैरिटी के साथ मुज़ाकरात में गया था, और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, ब्रदर ममालिक हैं, तुर्की और कतर, उनकी इंसिस्टेंस थी मीडिएशन के ऊपर। और तमाम तर मामला जो है, जब सेकंड राउंड हुआ और तफसीली राउंड हुआ इस्तांबुल में, और तकरीबन 3-4 नशिस्तें उसमें हुई, 72 में से कम से कम मैं समझता हूँ कि 50 घंटे या 55 घंटे जो हैं वो कम से कम मुज़ाकरात हुए, और बैक टू बैक जो है ये मीडिएशन प्रोसीडिंग्स हुई। लेकिन इशू वहाँ पे आए, जो 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनकी आपस में तालमेल नहीं थी, उनके आपस में ही क्लैरिटी नहीं थी। पाकिस्तान ने 1 पॉइंट एजेंडा उनके सामने रखा। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के अंदर जो हमले होते हैं दहशतगर्दी के, उसमें अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल होती है, और अफ़गान सॉइल जो टेररिस्ट अटैक जिनकी प्लानिंग होती है, मुख्तलिफ वेरियस फैक्शंस हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जिसमें ISKP, FAK, TTA, TTP, जिनको पुष्पनाई हासिल है अफ़गान तालिबान रजीम की तरफ से। तो हमने दो टोक मौक़िफ़ उनके सामने रखा, और विद प्रूफ और विद एविडेंस रखा, जिसको वो रिफ्यूट नहीं कर सके या डिसोन नहीं कर सके। और इवन जो मीडिएटर्स और इंटरलॉक्यूटर्स थे, उन्होंने भी देखा, और उन्होंने कहा बिल्कुल ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त है, पाकिस्तान हक बजानिब है। और उस पर क्योंकि 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स अफ़गान साइड से थे, जिसमें कंदाहार ग्रुप, काबुल ग्रुप और खोस्त ग्रुप, तो उनकी आपस में ही तालमेल नहीं थी, उनकी आपस में ही क्लैरिटी नहीं थी, और वो तज़ब्ज़ब का शिकार थे, और वो इंस्ट्रक्शंस कहीं और से ही ले रहे थे। जो बात तय हो जाती थी, उस बात को वो दोबारा आके उस पॉइंट को दोबारा वो प्रोब करना शुरू कर देते थे, और दोबारा से रीओपन कर देते थे। तो ये तमाम तर चीज़ें मीडिएशन प्रोसीडिंग्स में ऐसे नहीं हो सकता। जो एक पॉइंट डिस्कस किया और उस पर एग्रीमेंट हो गया, आपको फिर देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, और तमाम चीज़ को उन्होंने लेतो लाल से काम लिया, ताख़ीर से काम लेते हुए उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ वक्त ज़ाया किया। मुज़ाकरात में उनकी रोज़े अव्वल से सिंसेरिटी, चाहे वो दोहा में हो या इस्तांबुल में हो, वो सिंसेरिटी नहीं थी, और वो लैक कर रही थी। और इस तमाम तर मामले पे फिर वो मामला अधूरा ही छोड़ा गया, और वो मुज़ाकरात जो हैं वो पाए तकमील तक नहीं पहुंच सके। अब ज़ाहिरी बात है कि मुज़ाकरात का एक सिंसेरिटी के साथ, और क्योंकि मुज़ाकरात बिल्कुल अच्छी बात है, होने चाहिए, पाकिस्तान ने बड़ी नेक नीति के साथ, अच्छी मुस्बत सोच के साथ इस पूरे मुज़ाकरात के अमल का हम हिस्सा रहे, और हमने इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया। लेकिन जब अफ़गान तालिबान रजीम की नीयत में खोट था, और वो उनकी माइंड में क्लैरिटी नहीं थी, और वो किसी किस्म का एग्रीमेंट नहीं साइन करना चाहते थे, और वो किसी सीज़ फायर या पीस एग्रीमेंट के मामले के ऊपर नहीं आना चाहते थे, तो ज़ाहिरी बात है फिर ये आगे मामला नहीं बढ़। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब ये मुज़ाकरात वाला काम तो हो गया है, लेकिन ख़ित्ते में बेअमनी पाकिस्तान में हो या अफ़गानिस्तान में हो, ये हम में से किसी की ख्वाहिश तो नहीं हो सकती। तो क्या अभी भी चांस मौजूद है कि किसी नए सालिस, जैसे कि ईरान की बात की जा रही है या कल चाइना की बात भी हो रही थी, किसी और तरीक़े से दोबारा डायलॉग की कोशिश हो? हुकूमत समझती है कि ये हो सकता है, या मुज़ाकरात की हुज्जत तमाम हो गई? देखिए, इसमें 2-4 चीज़ें हैं, और मैं वाज़ेह तौर पे आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने हुज्जत तमाम नहीं की। पाकिस्तान ने क्लैरिटी के साथ, पाकिस्तान ने नेक नीति के साथ, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, वो इन मुज़ाकरात के अमल में हमने हिस्सा लिया। लेकिन क्लैरिटी दूसरी साइड पे नहीं थी, और बिल्कुल पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है, पाकिस्तान हमेशा एक पीसफुल रीजन की बात करता है, एक स्टेबलाइज रीजन की बात करता है। और इसी तमाम तर पहराए में पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों के साथ जो भी कोई इश्यूज़ हों, वो सारे बायलैटरल इश्यूज़ हों, दीगर इश्यूज़ हों, उनको वो खुश उसलूबी से जो है डिस्कस करके, थ्रू डिस्कोर्स, थ्रू डिस्कशन, थ्रू मीडिएशन, वो तमाम तर जो इश्यूज़ हैं जो पेंडिंग हैं, आउटस्टैंडिंग हैं, उनको रिजॉल्व भी करना चाहता है। और इसी हवाले से इस मुज़ाकरात के अमल का हम हिस्सा रहे। लेकिन जो एक माइंडसेट था
अफ़गान तालिबान रजीम का, वो उससे वाज़े तौर पे नज़र आता है कि वो किसी किस्म के मुज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। ये वाक़तन रीजनल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रीजनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक तशवीशनाक बात है, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह knows how to protect its borders, not just its borders, but its security, its sovereignty, its national security and the safety of its citizens. तो बिल्कुल हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कानून नाफिद करने वाले इदारे, हमारी अफवाज और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहरी उनको बिल्कुल भरपूर जो है मुकाबला करना आता है। और ये कोई ना समझे कि ये कोई पाकिस्तान जो है कोई लचक दिखाएगा किसी मामले के ऊपर। हमारा दो टोक मौक़िफ़ था, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान विल नॉट टॉक टू टेररिस्ट, और किसी किस्म की नेगोशिएशंस, किसी किस्म की जो है लचक दहशतगर्दों के साथ कतई नहीं होगी। अच्छा, तो फिर अब हमारा स्टेटस क्या है उनके साथ? बैरिस्टर साहब, ये ज़रूर हम जानना चाहते हैं, क्योंकि अब तालिबान रजीम ने पाकिस्तान की बात नहीं मानी, तो एक दफ़ा हमारे समझने के लिए वजाहत कर दें कि अब दोनों ममालिक के दरमियान व्हाट्स द रिलेशनशिप, व्हाट्स द स्टेटस, और क्या हम कतर सीज़ फायर से पहले वाली पोजीशन पर चले गए हैं या फिर वेयर डू वी स्टैंड, या सीज़ फायर पे हैं? हाँ, देखिए, अब वाज़े तौर पे ये बात तो दुरुस्त है कि सीज़ फायर जो था वो टेम्प्रेरी था, वो एक लास्टिंग नहीं था। इस तमाम तर जो अल्टरकेशन दोनों ममालिक के बीच में हुई, जिसका हमने भरपूर जवाब भी दिया, और अगर कोई ऐसा मिस एडवेंचर या एडवेंचर किया जाता है अफ़गानिस्तान की तरफ से, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उसका भरपूर जवाब देंगे। तो इसकी उनकी ज़रूरत नहीं है, ना वो इस चीज़ की सकत रखते हैं। जो अफ़गान तालिबान रजीम है वो कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, और उनकी लेजिटिमेसी जो है वो कहीं पे भी नहीं पाई जाती। तो ज़ाहिरी बात है कि अभी फ़िल वक्त तो प्री दोहा जो एक सिचुएशन थी, या दोहा मुज़ाकरात से पहले जो एक मामला था, वो उसी पे ही आन पहुंचा है। लेकिन हम दोबारा भी ये उम्मीद करते हैं कि इस सीज़ फायर को जो है इन प्रिंसिपल आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। अगर किसी किस्म का मिस एडवेंचर या किसी किस्म की जो है शरारत करने की कोशिश की गई अफ़गान तालिबान रजीम की तरफ से, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और उसका भरपूर जो है सूद समेत जवाब दे के उनको वापस जवाब भेजा जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई बड़ा मिस एडवेंचर किया गया, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि इस दौरान भी, मुज़ाकरात के दौरान भी वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई है, एक झड़प हुई है। मतलब झड़प इन सेंस के अफवाज की नहीं, लेकिन वहाँ से हमलों का सिलसिला रुका नहीं है, वो तो जारी रहा रुका नहीं है। सो मुतअद्दिद और मुख्तलिफ वाक़यात होते रहे हैं हमारे यहाँ। अब बैरिस्टर साहब, लास्टली ज़ाहिर है हम ये आपसे ज़रूर आपका मौक़िफ़ लेना चाहेंगे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हों या उनकी जहाँ वहाँ जो जमात वहाँ बरसर इक़्तिदार हैं उसके बानी हों, या ओवरऑल पख्तूनख्वा के लीडरशिप हो, वो ये कहते हैं कि हम इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। सो क्या उनको इंगेज करने का कोई इरादा है? क्या उनसे मदद ली जा सकती है? डू यू थिंक कि वहाँ से हमें कुछ हासिल हो सकता है? देखें, इस तमाम तर मामले के ऊपर क्योंकि वहाँ से ही ज़्यादा एक शुनीद थी इस बात की, और इंसिस्टेंस थी इफ़ एनीथिंग कि मुज़ाकरात किए जाएँ, तो पाकिस्तान ने क्लैरिटी के साथ, सिंसेरिटी के साथ, जिस तरह मैंने कहा कि एक अच्छी मुस्बत सोच के साथ, साफ नीयत के साथ इस पूरे मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बने। तो कम से कम अब ये कोई नहीं कह सकता विद इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी या डिप्लोमेटिक कम्युनिटी या इवन मुल्क के अंदर भी किसी एक सूबे की भी अगर बात की जाए, तो जो मुज़ाकरात के हामी थे उस पूरे अमल का तो हम हिस्सा रहे, और वो हमने खुशउस्लूबी से आगे बढ़ाया, और एक नहीं 2 राउंड्स और 2 मुख्तलिफ ममालिक में ये पूरा तमाम तर मामला जो है मुज़ाकरात और मीडिएशन के हवाले से हम इसको आगे लेके चले। लेकिन हमारी नीयत में तो खोट नहीं था। अफ़गानिस्तान और जो अफ़गानिस्तान की जो तालिबान रजीम है उनकी जो नीयत है उसमें पहले से ही ना क्लैरिटी थी, ना ही कोई कोऑर्डिनेशन थी, और ना ही जो है कोई ऐसी चीज़ पाई जाती थी जिसमें कोई मुस्बत बात नज़र आए, और सिर्फ एक डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने स्टॉल किया इस तमाम तर मामले को। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी है, अपनी अफवाज के साथ खड़ी है, हुकूमत के साथ खड़ी है, और अल्लाह ना करे अगर मिस एडवेंचर किसी एतराफ़ से भी हुआ तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ठीक है जी, ये क्लैरिटी तो आ गई कि अगर कोई गलती कोताही की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साहब। लेकिन इट्स स्टिल मतलब हमारे दोनों बॉर्डर्स पे अगर टेंशन हो, दैट्स नेवर अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर एनी कंट्री। तो कुछ ना कुछ तो हल
निकलना ही चाहिए था।